Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name, I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. हर गुजरते दिन के साथ खान साहब की तकरीर में कोई ना कोई चीज़ नई आ जाती है। आज शांगला में खिताब था खान साहब का, तो कुछ अल्फाज मैं खान साहब के आपके सामने रख देता हूँ, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं हमारे मुल्क के। शांगला में खिताब करते हुए उन्होंने कहा है, और एक बड़ी तारीख़ी उन्होंने बात की है, और इस बात ने मुल्क के मुक़्तदर हलकों को झंझोड़ के रखा है और एक डिफाइनिंग मूवमेंट बन गया है पाकिस्तान की तारीख़ का। और अगर आप सामीन गौर करें, ये सफ़र जो है वो प्यार से शुरू हुआ था। खान साहब ने एक दफ़ा कहा था कि आपकी जो फ़ौज है इसकी कदर या इसकी वैल्यू इमरान खान की जान से ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता अब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियरली जो पहले आवाम की ज़ुबान पर थी, अब वो खान साहब उनको बोलना शुरू हो गए हैं। हर गुज़रते दिन के साथ हर तकरीर में कुछ ना कुछ नया मोड़ और नया ट्विस्ट आ जाता है, जिससे चीज़ें और वाज़ेह हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन तब टूटी थी जब उनकी मईशत बैठ गई थी। उनकी फ़ौज भी बड़ी तगड़ी थी, लेकिन वो भी सोवियत यूनियन को टूटने से ना बचा सकी। कौम जानती है कि ताकत आपके हाथ में है। आपने कहा है कि हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल रहें, लेकिन मुल्क नीचे चला जाए और आप न्यूट्रल रहें तो कौम आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ये था आज की तकरीर में उनके साफ और सीधे अल्फाज थे कि ताकत आपके हाथ में और आप न्यूट्रल रहें, और मुल्क तबाही की तरफ चला जाए तो फिर कौम ज़ाहिर है आपको माफ़ नहीं करेगी। कुछ तज्ज़िया निगार कहते हैं कि इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। ये एक रेड लाइन है जो कि वो क्रॉस कर चुके हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये उनकी ये वाले अल्फाज का किस कदर उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, या किस कदर वो अपनी कौम को अपने साथ लगाने में कामयाब हो जाते हैं। ये तो फिर इसका डिसीजन वक्त ही करेगा। आगे चलते हैं तो वज़ारत दाखिला का आज इजलास हुआ, जिसकी सदारत आप जानते हैं किसने की होगी। उनकी ज़ेरे सदारत इजलास हुआ और वहाँ पे ये फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान पर गद्दारी का आर्टिकल लगाकर इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाए, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाए। तो इससे आने वाले दिनों में नताइज क्या निकल सकते हैं या क्या हो सकते हैं, ये इसका आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि हालात जो हैं ये मुल्क के आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ने बिल्कुल सीधी और सच्ची और खरी बातें, वाज़ेह बातें करना शुरू कर दी हैं, और दूसरी तरफ से जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये एक्सट्रीम अपने स्टेप्स लेने का सोच रही है। तो इससे होगा क्या? इससे जाहिर है इमरान खान जो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और आवाम वहाँ पे लाखों की तादाद में आती हैं, तो क्या वो इसको छोड़ जाएगी? इसका फैसला वक्त ही करेगा। महंगाई के नाम पे जो हुकूमत में आए थे लोग, ये जो जिन लोगों ने अपनी हुकूमत बनाई है, ये महंगाई कम करने आए थे। आज फिर इन्होंने 7 रुपये और कुछ पैसे बिजली का यूनिट महंगा कर दिया। घी आम आदमी की अप्रोच से बाहर चला गया। ऑयल की कीमतें 600-650 तक चली गईं। पेट्रोल महंगा हो गया। ये सारी चीज़ें अवाम के सामने हैं और मुल्क की मईशत बैठ गई है। मुल्क की मईशत रोज़ बरोज़ नीचे जा रही है और तजारती खसारा जो है पाकिस्तान का वो 43 बिलियन की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। और पहुंचे भी क्यों ना कि जब ये दौरों पे जाते हैं तो फिर इनके साथ फ़ौज ज़फ़र मौज इनके साथ होती है। इनके
एक टीमें जाती हैं एक दौरे के लिए, इनके 70 से 100 अफराद 50 अफराद जाते हैं। चूँकि सरकारी ख़र्चा होता है तो किसी को मुल्की ख़जाने की तो परवाह नहीं, और कहते हैं जहर खाने के लिए पैसे नहीं। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, इनके तौर तरीके देखें और इनके इश्तिहार देखें अखबारों में, इतने इतने लंबे लंबे करोड़ों रुपए के जो इश्तिहार चल रहे हैं, इसके लिए पता नहीं इनके पास कहाँ से पैसे आ जाते हैं। तो बहरहाल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जो मुल्क की है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। पहले ये मुल्क हमारा इकोनॉमी के लिहाज से स्टेबल हो चुका था, अब स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज़ गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव। और मज़ीद ये कि राना सनाउल्लाह पर FIR काटने का हुक्म दे दिया गया है। अब वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ज़ाहिर है उन्होंने जुल्म किया था PTI के वर्कर्स पर, तो अब उसका उन्हें हिसाब देने का वक़्त आ गया है, उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। ये जो मुल्क के हालात हैं, ये आज की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो द सर्कमस्टांसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। जो अथॉरिटीज़ हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, दे मस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर ये वक़्त हाथ से निकल गया तो फिर नहीं आएगा। हालात दिन ब दिन दे आर गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्रोल विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे, every day the country is going towards downfall economically, socially and politically. They must think about the fate of the country. इन्हें मुल्क की किस्मत का ज़रूर अच्छी तरह से फ़ैसला करना चाहिए। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की खैर करे। अल्लाह ताला हमें सच सुनने और सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।